नमस्कार विद्यार्थियों, हम देखेंगे मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ नीड्स मास्लो। देखिए, मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं। नीड्स के बिना, आवश्यकताओं के बिना व्यक्ति के जीवन के कोई मायने नहीं हैं। ये आवश्यकताएं व्यक्ति की जैविक या मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित होती हैं, या तो जैविक आवश्यकताएं होती हैं या इच्छा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कहा गया है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं या तो जैविक आवश्यकताएं या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, दो भागों में बांटा गया है। एक व्यक्ति किसी भी कार्य को इन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप करता है, अर्थात व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपनी किसी न किसी आवश्यकता, या तो वो जैविक है या मनोवैज्ञानिक है, उनको पूरा करने के लिए ही कोई भी कार्य करता है। मास्लो समझाते हैं कि एक उच्च आवश्यकता अर्थात उच्च स्तर की जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए या उच्च आवश्यकता से संबंधित कार्य करने के लिए व्यक्ति तभी अभिप्रेरित होगा जब पदानुक्रम में बताई गई निम्न स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाएंगी। अर्थात व्यक्ति एक आवश्यकता से संतुष्ट होगा तब वो दूसरी आवश्यकता के लिए आगे बढ़ेगा, दूसरी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करेगा। मास्लो अपनी आवश्यकता के पदानुक्रम में कुल 5 आवश्यकताएं बताते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला, हीनता आवश्यकताएं। हीनता आवश्यकताएं इन्हें डेफिशिएंसी नीड्स भी कहा जाता है। डेफिशिएंसी नीड्स। अब हीनता आवश्यकताओं के अंतर्गत मास्लो कुल 4 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं और दूसरे प्रकार की आवश्यकताएं बताते हैं विवृद्धि आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत 5वीं एक आवश्यकता आती है स्वानुभूति या आत्मानुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आवश्यकता। समझते हैं इन हीनता आवश्यकता और विवृद्धि आवश्यकता को। सबसे पहले हम देखते हैं हीनता आवश्यकताएं। ये जो हीनता आवश्यकताएं हैं, ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं, निम्न स्तर की आवश्यकताएं। और जो विवृद्धि आवश्यकताएं हैं, ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। हीनता आवश्यकताओं में सबसे पहले मास्लो बात करते हैं जैविक आवश्यकताओं की। सबसे पहले स्तर पर जैविक आवश्यकताओं की बात करते हैं, क्योंकि जैविक आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी, जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तभी व्यक्ति आगे की आवश्यकता की ओर बढ़ेगा। और ये सबसे हीन आवश्यकता मानी गई है, क्योंकि हीनता आवश्यकताओं में क्या होता है, व्यक्ति में सामाजिक अभाव या व्यक्तिगत अभाव इन आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। अभाव, जैविक या सामाजिक अभाव, कमी के कारण ये आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये हीनता आवश्यकताएं हैं। मास्लो के अनुसार ये आवश्यकताएं लगभग सभी मनुष्यों में, या हम कह सकते हैं कि सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना या अन्य प्रकार की जैविक या शारीरिक आवश्यकताएं। अब जैविक आवश्यकताओं में क्या होता है कि इनकी पूर्ति किए बिना व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य या आगे की आवश्यकताओं के बारे में नहीं बढ़ पाता। इसलिए ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं अत्यंत आवश्यक आवश्यकता है, अर्थात ये अनिवार्य आवश्यकता है, इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। दूसरे प्रकार की जो आवश्यकताएं बताई हैं, ये भी निम्न स्तर की आवश्यकता है सुरक्षा आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स। सुरक्षा आवश्यकता की यहाँ पर मास्लो बात करते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जीवन से सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताएं आती हैं। सामाजिक आवश्यकताओं की पहली शुरुआत जैव विकास में सुरक्षा आवश्यकताओं से ही हुई। वह जीव जिसका परिस्थिति में शिकार होता था, वह शिकार की पहचान के लिए समूह में रहने लगे, जो कालांतर में समाज के रूप में विकसित हो गया। समाज आवश्यकताएं
सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, कह सकते हैं हम। अगर सुरक्षा आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं होती तो फिर समाज का निर्माण भी नहीं होता। व्यक्ति सुरक्षा के लिए समूह में, समाज में रहता है, क्योंकि समाज में रहने से जीवन की सुरक्षा होती है, कार्य की, धन की, जैविक आवश्यकताओं की, सभी की सुरक्षा होती है। तो मास्लो कहते हैं कि सबसे पहले जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसके बाद सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। वो स्वयं के जीवन की, धन की, संपत्ति की, संबंधों की आदि की सुरक्षा करने का प्रयास करता है। जब जैविक और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो फिर तीसरी आवश्यकताएं, ये भी हीनता आवश्यकताओं की या निम्न स्तर की आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं, जो हैं संबंधन आवश्यकताएं। संबंधन आवश्यकताएं अर्थात व्यक्ति इन आवश्यकताओं के अंतर्गत समाज में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। मास्लो के अनुसार हर व्यक्ति समूह में या समाज में संबंधों को ढूंढता है, क्योंकि वह समाज में प्रेम देना चाहता है और समाज से प्रेम लेना चाहता है। इसके अंतर्गत पारिवारिक संबंधन होते हैं, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र आदि, तथा सामाजिक संबंधन भी होते हैं। सामाजिक संबंधों के उदाहरण के रूप में जैसे राजा प्रजा, नेता अनुयायी, शिक्षक विद्यार्थी इत्यादि। संबंधन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सबसे पहले हमने बात की जैविक आवश्यकताओं की, भूख प्यास की पूर्ति होती है। उसके बाद व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा करता है, संपत्ति की सुरक्षा करता है। उसके बाद समाज में अपने संबंध स्थापित करता है, मित्र बनाता है, समूह बनाता है। उसके बाद संबंध बन जाने के बाद आपस में वह चाहता है कि उसे सम्मान प्राप्त हो। तो ये चौथी आवश्यकताएं हैं सम्मान आवश्यकताएं। हालांकि सुनने और देखने में ऐसा लगता है कि ये एक उच्च स्तर की आवश्यकता है, लेकिन ये सम्मान आवश्यकता को भी मास्लो ने हीनता आवश्यकता के अंतर्गत रखा है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना एक स्वार्थ के रूप में मास्लो यहाँ पर देखता है। यहाँ पर सम्मान प्राप्त करना भी और तीनों प्रकार की आवश्यकताओं के जैसा ही है। अब सम्मान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है व्यक्ति? सामाजिक अनुमोदन को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करता है, प्रवीणता, योग्यता, स्वतंत्रता, सामाजिक स्तर को प्राप्त करना, प्रभुत्व आवश्यकता, प्रतिष्ठा, ख्याति, ये सब वो कुछ करता है। तथा दूसरों की भलाई की भी यहाँ पर कोशिश करता है ताकि उसे दूसरों से सम्मान प्राप्त हो जाए। तो ये चार प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो हीनता आवश्यकता हैं। और एक मास्लो ने बताई है विवृद्धि आवश्यकता, जिसके अंतर्गत आती है स्वानुभूति या आत्म अनुभूति आवश्यकता। विवृद्धि आवश्यकता में क्या होता है कि मनुष्य के विकास का कारक विवृद्धि माना गया है। जैसे लगातार आगे बढ़ने की चाह इस आवश्यकता की मुख्य अभिप्रेरणा होती है। इसमें जो आवश्यकता आती है स्व अनुभूति या आत्म अनुभूति आवश्यकता, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी अभिक्षमता का मतलब कि वह अपनी योग्यता को पहचान करके उस योग्यता से स्वयं का एवं समाज का दोनों का भला कर सके। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति स्वयं के अनुभवों से प्राप्त संतुष्टि तथा स्वयं के सर्वोत्तम विकास के लिए प्रयासरत रहता है। इस आवश्यकता पदानुक्रम को हम इस प्रकार देख सकते हैं: फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स, ये चारों डेफिशिएंसी नीड्स या हीनता आवश्यकताएं हैं। और पांचवी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, स्वानुभूति या आत्मानुभूति आवश्यकता, ये विवृद्धि आवश्यकता है। इस विवृद्धि आवश्यकता या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को कार्ल रोजर्स ने और भी अच्छे से समझाया है, इसको हम समझेंगे।